कार्तिक, तुम कितने कमीने हो। तुम मेरे खिलाफ बचाव के लिए इतनी मजबूत रक्षा का उपयोग कर रहे हो। क्या वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता है? रिया सचदेवा का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। कार्तिक ने अपना हाथ फैलाया और कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी दयालु हूं? रिया सचदेवा का मुक्का जोर से हवा की दीवार से टकराया। वो जोर जोर से सांस ले रही थी और बेबसी से अपने हाथों को सिकोड़ रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हारा ये कछुआ कवच नहीं तोड़ सकती, मैं हार मानती हूं। गौतम वागले ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुरा दिया। छोटी लड़की, क्या तुम्हें यकीन है? रिया सचदेवा ने गौतम वागले को घूरते हुए कहा, हाँ, क्या अब आपका लायन रूप खुश है? गौतम वागले गर्व से मुस्कुराया और उसने कार्तिक की जीत की घोषणा की। मंच के नीचे कार्तिक और रिया सचदेवा रेस्ट लाउंज में वापस चले गए। कार्तिक ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास नैना तिवारी से जीतने का मौका नहीं है? मैं तुम्हें उसकी कमजोरी बताऊंगा और तुम्हें और आसानी से जीतने में पूरी मदद करूंगा। कार्तिक की दृष्टि से नैना तिवारी का 3 टांगों वाला कौशल स्वाभाविक रूप से खामियों से भरा हुआ था। रिया सचदेवा उसके साथ लड़ाई में कार्तिक से मिलने वाले कुछ संकेतों के साथ वो अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा सकती थी। रिया सचदेवा की आंखों में चमक आ गई और उसने कार्तिक द्वारा कुचले जाने के दुख को अपने दिल से दूर कर दिया। उसने नैना तिवारी को दुर्भावनापूर्ण इरादों से देखा। रिया सचदेवा की एकटक नजरों ने कुछ देर के लिए नैना तिवारी को भी कॉन्शियस कर दिया। वो भी रिया को घूरने लगी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और कार्तिक गौर से उन दोनों को देख रहा था। रिया सचदेवा को निर्देश देने के बाद कार्तिक थोड़ी देर आराम करने के लिए माया के पास लौट आया। तीसरा मैच, सचदेवा परिवार वर्सेस तिवारी परिवार। गौतम वागले फिर से चिल्लाया। कार्तिक के मार्गदर्शन के साथ रिया सचदेवा वास्तव में दुनिया को चौंका देने में सक्षम थी। उसके लगातार हमलों ने नैना तिवारी को उसके खिलाफ पहरा देने में असमर्थ बना दिया था और अंत में सचदेवा परिवार की जीत हुई। तीसरा और चौथा स्थान सचदेवा परिवार और तिवारी परिवार द्वारा तय किया गया था। और अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मैच, माथुर परिवार वर्सेस लायन ग्रुप। अंत में एक निर्णायक मैच शुरू होने वाला था। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने अपना ध्यान मैच पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। जाहिर है वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कार्तिक और कृतिका नाम की लड़की में से कौन ज्यादा मजबूत है। कार्तिक और कृतिका नाम की लड़की रिंग में खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। लायन ग्रुप और तीनों फैमिली का ध्यान उन दोनों पर केंद्रित था। वे लंबे समय से इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक सेक्युलर दुनिया का एक राक्षस था और दूसरी छोटे आकाशीय दायरे के माथुर फैमिली से थी। तो उन दोनों में से कौन मजबूत था? अतीत में उन्होंने कभी भी सेक्युलर दुनिया को छोटे स्वर्गीय एरिया के वॉरियर से लड़ते हुए नहीं देखा था। तीनों परिवारों ने सच में कार्तिक की ताकत के बारे में सुना था, इसलिए रिया सचदेवा के साथ कंपटीशन का परिणाम सख्त नहीं था। लेकिन माथुर फैमिली की ये लड़की, ये भी कोई कम नहीं थी। द लायन ग्रुप, सचदेवा फैमिली और तिवारी फैमिली को केवल इतना पता था कि वो मुंबई सिटी के माथुर फैमिली से नहीं थी। माथुर फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानते हुए वे इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। अतः वे जानते थे कि ये लड़की भी अवश्य ही बड़ी शक्तिशाली होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे किस तरह से इंतजार कर रहे थे, वे कार्तिक को इसे आजमाने देंगे। ये लड़की छोटे आकाशीय एरिया के माथुर फैमिली से है। हालांकि मैंने इस लड़की को छोटे दिव्य दायरे के माथुर फैमिली में पहले कभी नहीं देखा, गौतम वागले ने मन ही मन सोचा। लायन ग्रुप को छोटे आकाशीय एरिया और सेक्युलर दुनिया में स्वतंत्र रूप से आने और जाने की स्वतंत्रता थी। सेक्युलर वर्ल्ड और स्मॉल सेलेस्टियल रेल्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लायन ग्रुप ने काफी योगदान दिया था।
गौतम वागले पहले भी वहां था और वो माथुर फैमिली में भी गया था। उसे छोटे आकाशीय एरिया में माथुर फैमिली के बारे में कुछ समझ थी, हालांकि उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। अजीब बात है, इसमें माथुर फैमिली के खानदान की एनर्जी क्यों नहीं है? गौतम वागले ने लड़की को देखा। माथुर फैमिली इन स्मॉल सेलेस्टियल रेल्म के पास विरासत में मिली वंशावली थी, लेकिन उसे इस लड़की से कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई। यह वाकई अजीब था। ललित राजपूत और मयंक राजपूत ने कार्तिक और कृतिका को दिलचस्पी से देखा। वे ये भी देखना चाहते थे कि छोटे आकाशीय एरिया में कार्तिक की तुलना युवा पीढ़ी से कैसे की जाती है। लिटिल गर्ल, मैं बहुत मजबूत हूं, तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है? कार्तिक ने अपना एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और अपना दूसरा हाथ लड़की की ओर बढ़ाने के लिए आगे किया। कृतिका को कार्तिक के उकसावे का सामना करना पड़ा। उसे बहुत गुस्सा आया। खींचने की तो बात दूर की थी, उसने उसे नीचे गिरा दिया। क्या हुआ? क्या तुम डरी हुई हो? कार्तिक हंसने लगा। उसे हमेशा लगता था कि इस लड़की के साथ मजाक करने में उसे मजा आता है। लड़की ने गुस्से में अपने पैर पटके और गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैं पहले भी तुमसे एक बार जीत चुकी हूं, मत भूलना। कार्तिक ने उसके साथ शर्त लगाई थी और वो जीत गई थी। कार्तिक ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और लड़की को इशारा किया। उसने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि तुम जवान हो, मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा। आओ, विनम्र मत बनो। अखाड़े के बाहर सभी ने देखा कि कार्तिक कितना आश्वस्त था और उस लड़की से आराम से बात कर रहा था। जिस तरह से उसने अपने राइवल को उकसाया, वो कुछ हद तक नाखुश करने वाला था। अगर तुम शक्तिशाली हो तो भी तुम्हें उसे इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। ये आदमी, यहां तक कि छोटे आकाशीय एरिया के लोग भी इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। यह सच में अहंकारी है। गौतम वागले ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बड़बड़ाया। माथुर फैमिली की दिशा में चिराग माथुर ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। कृतिका की हैसियत बहुत सम्मानजनक थी। कार्तिक द्वारा इतना अशिष्ट व्यवहार किए जाने पर वो थोड़ा गुस्सा किए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, बस तुम रुको। लड़की ने अपने दांत पीस ली और उसके शरीर से एक मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी का उतार चढ़ाव फूट पड़ा। वो सही फाउंडेशन फेज में थी। छोटे आकाशीय एरिया के वॉरियर सच में शक्तिशाली हैं। साथ ही युवा पीढ़ी के पास नींव की पूर्णता की ताकत है। लड़की की विस्फोटक ताकत से तीनों फैमिली और लायन ग्रुप के लोग हैरान रह गए। लघु आकाशीय एरिया और सेक्युलर दुनिया के बीच का अंतर सच में छोटा नहीं था। ये लो, इसे झेलो। लड़की उछल पड़ी। उसका शरीर हवा में घूम रहा था और उसके सुंदर बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी लंबी टांगों ने कार्तिक की गर्दन पर जोरदार लात मारी। लड़की बहुत गुस्से में थी। वो कार्तिक के ओछे रवैये से बहुत असंतुष्ट थी। सिर्फ इतनी ताकत? कार्तिक ने अपने हाथ का इस्तेमाल उस पैर को हटाने के लिए किया जो उसकी गर्दन पर अटका हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। लड़की एक पल के लिए चौंक गई और जल्दी से पीछे हट गई। दूसरा कदम। लड़की के शरीर के भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे प्रकाश की एक परत बन गई जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। लड़की जहां थी वहीं खड़ी रही और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। कार्तिक पर लॉक लगाते हुए सुनामी जैसी शक्ति सभी दिशाओं से निकली। कार्तिक शांति से वहीं खड़ा रहा जहां वो था और उसने अपने पैर भी नहीं हिलाए। उसने धीरे से एक हाथ बढ़ाया और एक हथेली से उसे पूछा। लड़की ने जिस हिंसक एनर्जी के दम पर हमला किया वो पूरी तरह बिखर गई। हर कोई हैरान रह गया। कार्तिक ने सच में अपने हाथों से नींव की पूर्णता के शक्तिशाली हमले को कुचल दिया था। शायद केवल एक गोल्डन कोर वॉरियर ही ऐसा काम कर सकता था। जब सभी के मन में एक गोल्डन कोर की संभावना प्रकट हुई तो बिना किसी अपवाद के सभी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये एकमात्र स्पष्टीकरण था। कब?
गौतम वागले ने कार्तिक को देखा। कार्तिक का ठिकाना हमेशा उसकी निगरानी में रहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक की ताकत पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। ये रॉकेट चलाने से भी तेज था। अविश्वसनीय। ललित राजपूत और मयंक राजपूत को सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगा। उन्होंने कार्तिक से 1 सेकंड तक लड़ाई की थी और उस समय की छोटी अवधि में भी उसकी बहुत गहरी छाप थी। अभी कुछ ही समय हुआ था और कार्तिक पहले ही गोल्डन कोर दायरे में पहुंच चुका था। ये बहुत ज्यादा था। इस युवक का भविष्य उज्जवल है, मयंक राजपूत ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। ललित राजपूत सीरियस दिख रहा था। उसके दिमाग में कार्तिक की आकृति अंकित हो गई थी। उसने ये फैसला कर लिया था कि वो वहां जाकर विरासत को स्वीकार कर लेगा। इस तरह वो एज्योर लायन ब्लड लाइन की शक्ति को उत्तेजित करने में सक्षम होगा, जिससे वो अमरता के चरण को पार कर सकेगा। ये सही है। ये अमरता का दौर था। राजपूत फैमिली की विरासत के बाद अचानक वो नवजात शिशु के स्टेज तक पहुंच गया। ललित राजपूत खुद को प्रशिक्षित करेगा और डिवीजन स्पिरिट फेज से गुजरेगा। कार्तिक की कल्टीवेशन की गति देखने के बाद ललित राजपूत ने संकट की एक अभूतपूर्व भावना महसूस की। यंग गुरु, छोटे आकाशीय एरिया में उसके जैसी कुछ ही प्रतिभाएं हैं। अगर आप अपनी साधना के शिखर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा विरोधी होगा। मयंक राजपूत के शब्दों को सुनने के बाद ललित राजपूत थोड़ा चौंका, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया। उसने बस हल्के से सिर हिलाया। अब तो उसे भी लगने लगा था कि कार्तिक से निपटने के लिए उसे कोई और ही तरीका ढूंढना होगा। उसने फिलहाल के लिए ये ख्याल अपने दिल से हटाया और सामने का नजारा देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या कार्तिक उस लड़की कृतिका को हरा देगा या फिर कृतिका कोई पलटवार करेगी? क्या ललित राजपूत कार्तिक से निपटने का कोई तरीका ढूंढ निकालेगा?